अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ पॉइंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये वाक़या मेरे चचा अहमद के एक दोस्त के साथ पेश आया। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये उन दिनों की बात है जब मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया। चूँकि हम सब दोस्त ही फारग थे तो हम सारा दिन आवारगी करते। कभी समुंदर पर चले जाते तो कभी होटलिंग हमारा महबूब तरीन मशगला था। रात गए तक कभी किसी दोस्त के यहाँ तो कभी किसी दोस्त के यहाँ। एक दिन मैं यूं ही एक दोस्त के घर से वापस अपने घर जा रहा था। मैं एम.ए. जिन्ना रोड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। रात के तकरीबन 2 या 2:30 का वक्त होगा। इन दिनों कराची की सड़कें उस वक्त काफ़ी सुनसान हो जाया करती थी। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक खातून पर पड़ी जो गालबन मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी रोक दी। उस खातून ने मुझे अपने बंगले का एड्रेस समझाया और मैंने उसके लिए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोल दिया। वो गाड़ी की अगली सीट पर मेरे बराबर ही बैठ गई। शक्ल और सूरत से वो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी नफासत से मेरे साथ गुफ्तगू करने लगी। बातों बातों में तकरीबन आधा घंटा हम उसके बंगले पर पहुंच गए। मैंने गाड़ी उसके बंगले के मेन गेट पर रोक दी। वो गाड़ी से उतरी और सीधी बंगले के अंदर चली गई और मैं अपने घर आ गया। सुबह मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है कहीं? गाड़ी की अगली सीट पर बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं अब्बा जान, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये खून अब्बा जान बोले, फिर ये खून कहाँ से आया? बल्कि मैंने बहाना बना दिया कि किसी शरारती बच्ची ने रंग फेंक दिया होगा। खातून को लिफ्ट देने वाली बात तो मैं साफ छुपा ही गया और आराम से इसी तजस्सुस में मैं अगले दिन अपने तमाम काम छोड़कर उसी बंगले पर पहुंच गया जहां रात को मैंने खातून को उतारा था। काफ़ी दफ़ा बैल देने पर एक बूढ़ा मुलाजिम दरवाजे पर आया और पूछा, बाबू क्या काम है? मैंने मुलाजिम से कहा, मुनासिब होगा हम बैठकर बात कर सकते हैं? उसने कहा क्यों नहीं। वो गेट खोलकर मुझे अंदर ले गया और एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जो गालबन ड्राइंग रूम ही था। सामने दीवार पर उसी खातून की बहुत ही प्यारी तस्वीर आवेज़ा थी। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा कि ये क्या आपकी ये मालकिन है? कल रात को मैंने इन्हीं से अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और ये बात तो मैंने उनसे पूछी ही नहीं कि क्या उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ था। बूढ़ा हैरानगी से मेरी बात सुन रहा था। मेरे चुप होने पर उसने कहा, ये तस्वीर मेरी मालकिन रूपवती की है। आज से 35 साल पहले मुझे 2 हिंदू मियाँ बीवी ने अपने इस बंगले पर मुलाजिम रखा था। मालिक का नाम दीपक था और मालिकन का नाम रूपवती। एक दिन रूपवती अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई और वापसी पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। साहब तो जैसे अंदर से टूट ही गए थे। कुछ महीने यहाँ रुके और फिर उन्होंने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना लिया और मुझे यहाँ मुलाजिम रख कर खुद हमेशा के लिए बैरून मुल्क चले गए। कभी 5 या 6 साल बाद चक्कर लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये बंगला मेरी रूपवती को बहुत पसंद था, इसलिए मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मुझे मनी आर्डर के ज़रिए हर महीने अच्छी रकम इस बंगले की रखवाली के लिए भेज देते हैं, जो मेरे और मेरे बीवी बच्चों के लिए काफ़ी है। बूढ़े ने कहा कि हर साल इसी तरह कोई ना कोई आकर यही बात बताता है कि हमसे किसी औरत ने लिफ्ट ली और इस बंगले पर आई। हर साल उसी रात जब वो एक्सीडेंट में दम तोड़ गई थी, किसी न किसी से लिफ्ट लेकर इस बंगले पे आती है। बूढ़े ने कहा, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे और ना ही मेरी बीवी को यहाँ किसी ने तंग किया। बूढ़े की ये बातें सुनकर मेरे तो शान ही खता हो गए कि रात मैंने एक मरी हुई औरत को लिफ्ट दी। वाक़या के बाद मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया और काफ़ी दिन बीमार रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आया। ये वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, मैं शायद इसको सारी ज़िंदगी ही ना भुला पाऊँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।